नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो फाउंडेशन बैच करा रहे हैं मैथ का, तो आज दूसरा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ का। तो सीधे बढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ बेसिक से लेके एडवांस तक जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, देखते हैं। सबसे छोटा समान गुणज जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसका डिफिनेशन ये होता है कि लास्ट कॉमन मल्टीपल, जो लास्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा समान गुणज जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको अच्छे से जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, गुणज किसको कहते हैं। ए के गुणज जो है, ये सभी संख्या जो ए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो ए से पूर्णतः सभी विभाजित हो जाए, वे ए के गुणज कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 6 के गुणज है, तो 6 का जितने भी विभाजित हो जाए, जैसे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 का जितने भी गुणज हैं इनफाइनाइट तक, 6n तक, 6n मतलब इनफाइनाइट तक सभी 6 के गुणज होंगे। इसी प्रकार 8 का हो गया, 8, 16, 24, 32, 40, 8n तक जितने भी होंगे वो सब 8 के गुणज होंगे। 13 का हो जाएगा 13, 26, 39, 52, ऐसे डॉट 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 करके 13n तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा इसका गुणज। अगला जो है देखते हैं, अगला होता है फैक्टर्स। गुणनखंड क्या होते हैं। ए के गुणनखंड वे सभी संख्या जो ए को पूर्णतः विभाजित कर दे, ए को पूर्णतः विभाजित कर दे, ये जो है ए के गुणनखंड होंगे। जैसे 6 है, एग्जाम्पल है 6 है, तो 1 6 इंटू 6 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के 1 2 3 4 जो है गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 21 का हो जाएगा, एक तो सब में रहेगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। 21 के कितने मल्टीपल होंगे, मतलब ये दिया है 21 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसको कोई 21 का पहाड़ा आप इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो 21 के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। अगला देखते हैं क्या होता है। एलसीएम को लास्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे 6 और 4 का दिया, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे, 4 4 4 3 12 16 20 24 28 32 36 40 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ऐसे 6 का पढ़ेंगे, 6 12 18 24 30 36 42 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो इसमें जो है देखते हैं लास्ट कॉमन जो है, इसमें सबसे लास्ट कॉमन जो क्या है 12 है, 12 के बाद 24 भी है, 36 भी है, तो सबसे जो है कम वाला 12 ही है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद से आई दिया 8 12 और 20 का दिया है, तो इसी प्रकार से 8 का हो जाएगा 8 8 12 24 32, 12 का हो जाएगा 12 24 36, 20 का 20 40 60 80, इसे डॉट डॉट करेंगे तो इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 120, जहाँ पे तीनों जाके एक समान मिलेंगे, 120 120 120। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं 8 12 और 20 का। ये सबको पता ही होगा, 2 से काटते हैं, फिर 2 से कट जाता है, फिर 3 से काटते हैं, फिर 3 से हो जाता है, फिर 5 से काटते हैं, और सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पचे 120, ऐसे। तो इसी प्रकार से ये भी आता है 36 54 और 90 का भी इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। 36 45 और 90, 36 45 और 90, 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 45 नहीं कटेगा, ये 45 दूनी 90, ये कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 18 15 15 बार में भी कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 5 5 पे, फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 5 5, फिर 5 से काट देंगे, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 3 2 5, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आएगा। इस तरह से भी निकालते हैं। और दूसरा मेथड ये भी होता है 36 54 और 90, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें जो है मल्टी करना रहता है, फैक्टर करना रहता है, जो कोई कॉमन ना हो, ऐसा फैक्टर करना रहता है जो कॉमन ना हो। जैसे 9 चौको 36, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 9 पाँचे 45, इसमें कोई कॉमन नहीं है। 9 दाहिने 90, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये 9 9 9 सब में है, तो 9 उतर जाएगा, और ये 10 और 5 का ही, तो 5 हो गया, 5 चौको 20, यहाँ 20 आ जाएगा, तो इसका भी 180 होगा। इसी प्रकार से ऐसे इसको भी करते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो देखते हैं 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये भी इस तरह से आसान पड़ता है, सब लोग इसी तरह से आप लोग हल कर लीजिएगा। 2 का पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से, जब तक 2 से नहीं समाप्त नहीं हो जाता, फिर 2 से, फिर 2 खत्म हो जाएगा, फिर 3 से चालू करते हैं, फिर 3 हो जाएगा, फिर 13 बस बचा, 13 करके फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आएगा 5616। फिर ये भी इसको भी ऐसे ही हल करते हैं।
सेम ये एक ही तरीका होता है एलसीएम एचसीएफ, इसीलिए थोड़ा आसान चैप्टर माना जाता है। आप लोग इसको हल कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए इसमें, ये तो बहुत आसान चैप्टर होता है, बस देख लीजिए आप लोग। ये भी ऐसे ही है, सेम सेम चीज़ इसमें है, इसमें कुछ बताना है ही नहीं। अब एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ की तरफ देखते हैं। अब एचसीएफ भी ऐसे हो जाता है, 6 12, 6 का देखते हैं, 6 करने 6 6 दूनी 12, 3 6 4 हो जाएगा, इसमें 12 का हो जाएगा। इसमें जो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन रहता है, जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या 6 है, तो 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें 4 है, इसमें इसे करेंगे 24 को 32 को 54 को एग्जाम्पल है, तो इसमें 4 आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन 4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें ये रहता है कि जो कॉमन रहता है, जो डबल रहता है उसको ही लेता है, जो सिंगल रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे भी इसको भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 3 और 3 2 3 3, जैसे जो कॉमन हो जाए उसको ही लेते हैं, जो सब में कॉमन हो। और जो सिंगल बच जाता है, जैसे सिंगल बच गया तो इसको छोड़ देंगे, ये सब में कॉमन इसको ले लेंगे, इसमें सब में से कॉमन निकल गया इसको ले लेंगे, 3 सब में से निकल गया इसको ले लेंगे। लेकिन ये 2 3 और 4 इसको भी एलसीएम में तो इसको भी गुणा करेंगे, लेकिन एचसीएफ में केवल जिसमें कॉमन रहता है उसको ही गुणा किया जाता है और सबको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार ये भी है एचसीएफ का, ये भी आप लोग देख सकते, इसमें केवल 4 है, उसके बाद 1 3 5 आएगा, तो एचसीएफ केवल 4 होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 8 और 12 का होता है, तो 2 अंकों का डिफरेंट देख लेते हैं। इसका डिफरेंट जो है 4 है, तो बहुत सारे अंक या तो 4 होगा, या तो डिफरेंट या तो 4, या तो इसका 4 का मल्टीपल आएगा, बस यही आता है। तो इससे भी अंदाज़ा मिल जाता है हम लोग को। तो ये थोड़ा जो प्रैक्टिस किया रहता है उसके लिए सही रहता है। या तो 4 आएगा, या तो 8 आएगा, या 16 आएगा, या 32 आएगा, ऐसे आता है। अब देखते हैं, या तो डिफरेंट एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंट कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। हाँ, यही बात किया, या तो एचसीएफ होगा डिफरेंट, या तो या उसका कोई फैक्टर होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए, 24 और 36 का, 12 का हो गया, तो 12 जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि ये 12 नहीं होगा, तो इसीलिए इसका 6 हो जाएगा एचसीएफ। 6 सबको विभाजित करेगा, देखिए 2 6 दूनी 12, 6 इसका ही एक फैक्टर है 6, इस तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 144 128 और 396 का मौसक ज्ञात कीजिए। इसका भी मौसक ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे कर देंगे, 144 228 396 ऐसे ही निकालते हैं। तो जो जो काम है, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। अब यहाँ से 4 8 और 11 ये इसको लेना नहीं है, तो इन दोनों 3 4 का जो है आपस में कर देंगे, तो 36 आएगा। या यहाँ से सीधे डिफरेंट लेंगे 144 और 128 का, तो डिफरेंट से भी आ सकता है। 144 आएगा, तो 144 का ही कोई फैक्टर होगा। 36 जो है 144 का ही फैक्टर है, तो यहाँ से भी हो सकता है। ये थोड़ा क्या है ना, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन जो है 81 91 101 और 111 का एचसीएफ क्या हो गया। 81 91 101 111 ये सब प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं। जब प्राइम नंबर, ये एचसीएफ में एक चीज़ ऐसा होता है, अगर सारे नंबर प्राइम है तो उसमें कोई कॉमन आता नहीं है, तो वो जब कॉमन नहीं आएगा तो उसका जो है एचसीएफ 1 हो गया। यदि कोई अंक कॉमन नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ 1 आता है। जैसे 12 24 36 48 और 54, इसका एचसीएफ, ये सब प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ जो है 1 आएगा। इसमें जब कोई एक प्राइम होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है, अगर प्राइम देखिए ये प्राइम नंबर है, ये भी एक से एक प्राइम नंबर यहाँ दिखा है प्राइम है, तो इसीलिए कॉमन 1 आएगा, क्योंकि सब में से कॉमन नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसमें मान लीजिए इन तीनों में से निकल सकता है, लेकिन इसमें से नहीं निकलेगा। इसमें भी इसमें से निकल सकता है, लेकिन 101 में से नहीं निकलेगा कोई कॉमन। तो इसलिए सबको लेके चलना रहता है। अगर एक में से नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है सीएफ 1 हो जाएगा। अगर निकलना है तो सब में से निकले, नहीं तो किसी में से नहीं निकले, ऐसा होता है एचसीएफ में। ठीक, एचसीएफ इसका देखिए 513 1107 और 783 का मौसक ज्ञात करना है। इसका इसका और इसका डिफरेंट लेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 270 27 गुणे 10, तो इसका 27 हो जाएगा, कहें कि 10 का ही मल्टीपल है, तो 27 तीनों को काट देगा, विभाजित कर देगा, तो इसका ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आते हैं एचसीएफ का जो सवाल एग्जाम में बनता है, जहाँ से यहाँ से वो सब तो डिफिनेशन था, वो सब समझाने के लिए था। जो एग्जाम में पैटर्न में सवाल आता है वो यहाँ से आता है। यहाँ से आ जाएगा भिन्नात्मक मान का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे A/B C/D E/F है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला होता है। मान लीजिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का होता है, एलसीएम इक्वल होता है, पहले अगर एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ। अगर यहाँ पे आपको एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे ऊपर अंश का, एचसीएफ
और उसके बाद नीचे हर का एलसीएम निकालेंगे। तो जो पूछता है उसको हम अंश में निकालते हैं। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है, इसका जो एलसीएम पूछा है तो पहले एलसीएम, उसके बाद एलसीएम हो जाएगा ए सी ई का एलसीएम और बी डी एफ का एस सी एफ, और एस सी एफ पूछेगा तो ए सी ई का एस सी एफ और बी डी एफ का एल सी एम, इसका एल सी एम निकाल देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम देख पढ़ते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2/3, 4/9, 5/12 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे। 2, 4, 5 का एलसीएम 20 आएगा, 5 चौको 20, 20 आ जाएगा। और 3, 9, 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो है 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 20/9 हो जाएगा इसका जो है एलसीएम। और इसी का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला एचसीएफ निकाल देंगे। 2, 4 और 5 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, काहे कि इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, ये दोनों में है लेकिन 5 में तो है नहीं, तीनों में चाहिए तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम नीचे का एलसीएम निकालने के तो 36 आएगा, 12 3 36, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी सेम वैसे ही है। 18/5, 6/5, 18/125 का लॉसव ज्ञात कीजिए। लॉसव पूछा है तो लॉसव पूछा है लेकिन हम दोनों निकाल देंगे। तो एलसीएम ऊपर वालों का अंश का जो है एलसीएम ले लेंगे और हर का एलसीएफ ले लेंगे। तो इसका 18 हो जाएगा, कहें कि 6 भी है इसमें, 6 3 18, 18 कॉमन हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ 5, 5 आ जाएगा, 5 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 5 5 6, तो इसको हम भाग देंगे तो 3.6 आ जाएगा इसका। और इसका एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में भी हो जाएगा इसे ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, एचसीएफ 6 आएगा, एलसीएम 125 आएगा, 6/125 हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखते हैं, अगर ए और बी को प्राइम सह अभाज्य हैं तो, अगर ए और बी को प्राइम सह अभाज्य हैं तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम ए और बी, मान लीजिए अगर ए और बी को प्राइम सह अभाज्य हैं, मान लीजिए 2 और 3 है, ए 2 है बी 3 है, तो इसका जो है एचसीएफ 1 आ जाएगा इन दोनों का। और एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और एचसीएफ 1 आ जाएगा, ये कहना चाहता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे दिया है ए और ए, एचसीएफ ए होगा और एलसीएम भी ए हो जाएगा, क्योंकि ए गुणा ए करेंगे, सेम दिया 10 और 10, एचसीएफ 10 और एलसीएम भी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी वही है, 25/7, 15/28, 20/21 का लॉसव ज्ञात कीजिए। एलसीएम 25, 15 और 20, एचसीएफ 7, 28 और 21, इसका 30 आ जाएगा एलसीएम और इसका एलसीएफ 7 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम हो गया। एचसीएफ देख निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेंगे, 5 आएगा, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 84 आएगा, 5/84 हो जाएगा। आगे देखते हैं, टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो पहला दशमलव संख्याओं के निकालने के लिए जो पहला स्टेप रहेगा वो देखते हैं। पहला स्टेप रहेगा दशमलव हटाकर हर में 0 से रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब दशमलव हटाएंगे, जंग के बाद रहेगा और हर में 0 से 1 के बाद 0 लगा देंगे। दूसरा स्टेप रहेगा हर में 0 की संख्या बराबर करेंगे, जो हर का है 0 की संख्या हम लोग को बराबर करना है। और तीसरा स्टेप है भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएफ एंड एचसीएफ वाली विधि लगा देंगे। भिन्न वाले संख्याओं का जो ऊपर हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं वही वाला यहाँ पे विधि लगा देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, 0.6, 1.8, 0.36 है, तो इसको 6 लिखेंगे, 6 और 6 के यहाँ पहला दिया है 0 से रिप्लेसमेंट करेंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। और 36 है, यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ डबल 0 लगाएंगे। ठीक, और एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना था, एलसीएम 6, 18 और 36 और एचसीएफ 10, 10 और 100 का, इसको 36/10, जो कि इतना ये जो किया है एक गलत है, इस तरह से हमको नहीं करना है। ये जो एग्जाम्पल है इस तरह से हमको बच्चे इसी तरफ कर देते हैं, ये गलत है। करना कैसे है, यहाँ से तो यहाँ के बाद स्टेप ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ बोला है पहले स्टेप में कि जो की संख्या बराबर करने के लिए हमको 100 है, यहाँ पे भी हमको 100 बढ़ाने के लिए एक 0 यहाँ नीचे बढ़ाएंगे, भी एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ठीक, ले लेंगे हम लोग एलसीएम और नीचे वालों का ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, 0 से 0। तो इस टाइप का जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.9, 1.2
और 0.15 का लॉसक ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना है, लॉसक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि मौसक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 0.9 है तो यहाँ पे 0 हटाएंगे, यहाँ पे 0 हटाएंगे तो एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 हटाएंगे, 1 है तो यहाँ पे भी एक शून्य लगा देंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 शून्य लगा देंगे। और यहाँ पे यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि हम बढ़ा दिए पहले से ही। 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 1 जीरो तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 जीरो नीचे भी हो जाएगा और 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऊपर वालों का जो है एलसीएम निकाल देंगे, नीचे का एचसीएफ निकाल देंगे। यहाँ से देखिए एलसीएम निकाल दिए और इसका एचसीएफ निकाल दिया। इसका एलसीएम 360 हो जाएगा, एचसीएफ 100 हुई होगा, तो 3.6 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.2, 2.7, 1.28 और 1.44 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है तो 32 जीरो हो जाएगा। इसको जो है यहाँ पे एक अंक है तो इसीलिए यहाँ पे पहले ही 2 बढ़ा दिए, यहाँ पे 1 बढ़ाए थे यहाँ पर भी, ताकि 3 जीरो सब में हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। तो ये वाला तो ऐसे ही यहाँ पे करना है, सीधे क्या कर देंगे, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल देंगे, तो सीधे इतना बटे इतना हो जाएगा। ऐसे किया हुआ है 16 गुणे 20 से किया, 16 गुणे 20, 16 गुणे 17, 16 गुणे 8, जो कि आसान हो जाता है। और 360 और नीचे 100 ही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही किया है जैसे ऊपर किया है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, या तो इस तरह से करिए। फिर से ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सेम 1 पॉइंट इतना इतना करके यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे डबल, यहाँ पे पॉइंट के बाद डबल 1 जीरो आएगा, तो इसको बराबर करने के लिए इतना हो जाएगा। ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ इसका 11 होगा, एलसीएम 100 होगा, तो 0.11 आएगा आंसर। टाइप 5 है, घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एग्जांपल दिया है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 पे 2 होगा, तो इसका जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसका दिया है 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3 पावर, 2 पे 4 पावर, तो इसका भी एलसीएम दिया निकालने के लिए। तो 2 पे 1 2 हो जाएगा, 2 पे अगर 2 पे 2 है तो 4 हो जाएगा, इसका 8 होगा, इसका 16 होगा, तो इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 4, ये हो जाएगा एलसीएम। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, इसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ जो है सबसे कम वाला निकालना रहता है, जो सब में से निकल जाए, तो 2 पे पावर 1 यही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंशन दिया है, एचसीएफ दिया है, संख्या कॉमन होनी चाहिए और पावर छोटी होनी चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए संख्या जो है कॉमन होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, और जो पावर है सबसे छोटी होनी चाहिए। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का है जो संख्या सेम है उसमें से बड़ी पावर को लेना होता है। अगर संख्या सेम है तो उसमें से बड़ी पावर को लेना होता है, और जो संख्या बच जाए वे भी कॉमन में आ जाता है। इसमें सब लेते हैं, जो बड़ा अगर कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, तो उसमें सबसे बड़ी को लेना है, सबसे बड़ी को लेना है, और जो बच गया उसको भी लेना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, और 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 1। इसका 2 है एचसीएफ लेंगे, तो 2 और 2 है, तो एलसीएम में जो है सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 पे 4 है तो इसको लेंगे। फिर 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो सबसे बड़ी वाली 3 पे 3 है, तो 3 पे 3 वाली लेंगे। फिर 5 है तो 5 पे यहाँ पे 1 है, 5 पे 2 है, तो 5 पे 2 वाली लेंगे। फिर इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 7 है, तो 7 पे पावर 1, इसमें सब आ जाएंगे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 छोटी वाली लेंगे, और 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 2 वाली लेंगे। 5 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 1 वाली छोटी वाली लेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 पे पावर 1, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, जो कॉमन है बस उसको ही लेंगे। आप लोग समझ ही गए होंगे, बस ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, और यहाँ पे दिया 7 पे पावर 1, 11 के पावर 2 और 13 पे पावर 1। तो एचसीएफ इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं कुछ, तो एचसीएफ सीधे सीधे 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम जो है सब आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा और 13 भी। एलसीएम में सब आ जाएंगे, कॉमन रहे या ना रहे। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 64, 125, 128 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम ज्ञात करना है, तो 128 का फैक्टर करने 27 चौक को 128 यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे 6 का 2 पे 6 हो जाएगा,
2 पे 6 करेंगे तो 64 हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 4 का कर इसको तोड़ दिया है, 2 भागों में तोड़ दिया है, 4 और 27, 2 के पावर 2 कर दिया है और 27 के 3 के पावर 3 कर दिया, 27 होगा। तो 2 पे पावर 6 और 5 है तो 5 पे पावर 3, कहें कि 2 दोनों में है तो 1 2 निकल जाएगा, बड़ा वाला, छोटा वाला 2 निकल जाए, 1 बड़ा वाला रहेगा और इसमें 3 पे पावर 3 हो जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 7 और 2 पे पावर 2 3, 5 पे पावर 2 7 इंटू 7 और 2 3 5 7 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो है 2 पहले देखेंगे इस कम में है तो 2 पे पावर 2 सबसे हाई है तो ये ले लेंगे, फिर 3 देखते हैं, 3 पे पावर 2 सब में है तो 3 पे पावर 2 ले लेंगे, फिर 5 देखते हैं, 5 पे पावर 2 इसमें बड़ा है तो 5 पे पावर 2 लेंगे, 7 देखते हैं, 7 में कोई नहीं है पावर तो 7 ही निकल जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो 3600 आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 है, ये 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 5 7 के पावर 2 और एक क्वेश्चन है ये अलग है, 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 7 पे पावर 2 और 2 3 5 पे पावर 3 7 11 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम लेके दिखाते हैं। एलसीएम जो हम तो आपको लोग को बताएं सबसे बड़ा वाला लेंगे, 2 पे पावर 3 ये है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 लेंगे, फिर 3 पे पावर 3 है ये बड़ा है सब में ये लेंगे, फिर 5 पे पावर 3 है इसमें 5 पे पावर 3 वाले लेंगे, फिर 7 पे पावर 4 है 7 पे पावर 4 है ये लेंगे, फिर 11 है 11 को भी ले लेंगे, लेकिन एचसीएफ में नहीं, एचसीएफ में सबसे कम 2 है तो 2 वाले लेंगे, फिर 3 है केवल 3 है इसमें 3 लेंगे, फिर 5 भी है अकेला 5 लेंगे, फिर 7 है अकेला 7 लेंगे, बस इतना ही रहेगा एचसीएफ में। और यहाँ पर देखते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 ये दोनों हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि इसमें 2 है इसमें तो छोटा वाला लेंगे 3 वाला लेंगे, और इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो छोटा वाला ये है तो इसको लेंगे, बस हो गया। तो अगला टाइप स्टार्ट होता है टाइप 5वां, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें रहेगा फार्मूला हम देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी रहेगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी रहेगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दूसरे कोष्टक में रहेगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं। दिया है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर है बी पे 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी पे घात 7 माइनस 4 ए स्क्वायर बी पे 9 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए था। तो सबसे पहले हम इसी को तोड़ देते हैं, जो कि ये 7 है तो ए पे 7 हो जाएगा, बी पे पावर 7 हो जाएगा, माइनस 4 के 4 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, बी पे 9 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसमें से जो हम कॉमन लेते हैं, जो इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर रहेगा, मतलब यहाँ से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 2 बचेगा, तो बी पे 2 पावर हो जाएगा और 2 यहाँ बचेगा प्लस 2 इसमें से हो गया, और ये जो है इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसमें से निकल जाएगा, तो ए पे 5 आएगा और बी पे भी 5 पावर आएगा, माइनस 4 ए स्क्वायर निकल गया और यहाँ पे 7 बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर निकल गया तो 7 बचेगा। तो इसी प्रकार से जो इसका एचसीएफ होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों में कॉमन है और कुछ बाहर नहीं निकल सकता, तो इसलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 3 क्यू माइनस बी क्यू और 11 ए पे 4 माइनस बी पे 4 का एचसीएफ निकालना है। तो ये जो हम जो ऊपर फार्मूला बताते हैं फार्मूला से ही होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इसमें लगाएंगे, पहले वाले में ए क्यू माइनस बी क्यू का 3 रहेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये हो जाएगा, और 11 वाले में ए पे 4 माइनस बी पे 4, तो इसका ये जो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 11 होगा, ए स्क्वायर क्योंकि इसमें 4 है तो इसमें स्क्वायर आएगा, उसमें स्क्वायर था तो
ए प्लस बी आया था, तो इसमें 4 है तो 2 इसमें बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 11 और इतना 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 आ जाएगा। फिर इसको भी फार्मूला पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इतना आ जाएगा। मतलब फार्मूला ही है बस। और इसको हल करेंगे तो इसमें एलसीएम पूछा था, एलसीएम में सब आ जाता है, तो इसका एलसीएम इतना आ जाएगा। लोग हल कर लीजिएगा इसको भी। अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। अगला टाइप पूछा है पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 8x+1 और पी क्यू एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 1 है, तो पी एक्स और 8x का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको हम हल करते हैं। पी एक्स बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे दिया है x+1, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस इसको हम घात रूप में बदलेंगे तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा। ठीक, x+1 है ही। अब इसको हल करते हैं। ये जो फार्मूला हो गया है, तो फार्मूला पे हम सीधे से जो फार्मूला हम बताते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए कोष्टक में, तो वो वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे तो ए माइनस बी, तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और यहाँ पे x माइनस 1 है ही। ठीक, तो इसी प्रकार से q और x का मान जो दिया है एक्स क्यू प्लस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ पे ये x रहेगा x माइनस 2। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू, एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू, इसको हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे 1 कुछ कॉमन नहीं है तो 1 का क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फार्मूला के रूप में बनाने के लिए 1 का क्यू लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस 2 कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं। ठीक, तो ये फार्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी ए कोष्टक में, देखो ए प्लस बी ए कोष्टक में ए स्क्वायर बी, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी स्क्वायर और माइनस एक्स जो है ए बी माइनस ए बी, 1 मतलब एक्स 1 लिखेंगे तब वो कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए एक्स लिख गया है, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 है ही। तो इन दोनों का जो है एलसीएम पूछा, तो एलसीएम मतलब सारे आ जाएंगे। पहले जो इन दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 1 है, ये दोनों कॉमन है तो इसमें से एक्स प्लस 1 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों जो कॉमन है, ये एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये दोनों कॉमन है तो ये एक एक बाहर आ जाएगा, और ये दोनों अलग है तो ये दोनों आ जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ रूल वाले क्वेश्चन है। रूल है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का कुछ रूल होता है। जो पहला रूल है, जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो एलसीएम ऑफ ए बी सी से विभाजित होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे तो एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के करेंगे। ठीक, तीसरा है, जो ए बी सी से विभाजित होने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे, जहाँ एक्स वाई जेड शेषफल दे तो ए माइनस एक्स इक्वल बी माइनस वाई इक्वल सी माइनस जेड इक्वल के हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के, ये ध्यान रखना माइनस के होगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो इसका क्वेश्चन है, ये देखते हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 30, 40, 50, 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 30, 40, 80, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के लास्ट में जीरो है तो देख लेंगे ऑप्शन के लास्ट में जीरो है कि नहीं, इससे भी हो सकता है। और यहाँ से हम लोग निकाल के कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो इसको हल करेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 5 से, तो इसमें पूर्ण वर्ग का है तो 2 का एक वर्ग बन गया, फिर यहाँ पे 2 का एक वर्ग बन गया,
फिर यहाँ 3 का नहीं बनता है तो हम अपने आप से अपने तरफ से इसको बनाते हैं। फिर 5 से बन गया, ठीक। तो 2 का 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 3 तिरिकी 9। ये हम अपने लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बोला है, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए संख्या पूछा है। तो ये 3 अपने लक्ष्य ऐड करेंगे तभी विभाजित होगा। और 5 का 1 बन गया, 5 5 25। तो 4 4 9 और 25, इन 3 चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आंसर आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32 54 250 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। जैसे इसमें 9 का दिया है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर देंगे। 9 का मल्टीपल अंकों का योग होता है, तो 6 2 8 9 यही हो जाएगा। या तो ऐसे निकालेंगे, तो ऐसे में भी पूर्ण घन पूछा है तो घन बनाना है हमको। 2 2 है तो 2 का जो 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 8 से, फिर 27 से, फिर 25 से। तो 2 जो है स्क्वायर है तो इसको एक एक्स्ट्रा 2 लेके हम इसको भी घन बनाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8 जो है ये भी 2 का स्क्वायर है तो ये भी 8 लिखेंगे। फिर 27 जो 3 का क्यूब है तो ये भी 3 27 लिखेंगे। 5 का क्यूब 25 है, 25 लिखेंगे। तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 2,16,000 होगा। 2,16,000 आंसर आएगा इसका भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें 5 घटाने पर 12 16 और 18 से विभाजित हो जाए। 12 16 और 18 से विभाजित हो जाए तो इसको हम 2 मेथड से देखेंगे। एक तो डिवाइड वाले से देखेंगे और एक जो इथी वाला होता है मेथड, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 और 18 से विभाजित हो जाए। तो 5 घटाने पे, तो इसको जो है 12 16 और 18 का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो 149 आएगा। इसमें से 5 घटा दे 149 आएगा, सीधे सीधे 149 लिख देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें दिया है कि 5 घटाने पर, तो 18 है तो ये 9 गुणे 2, तो 9 का मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो 9 का मल्टीपल हम चेक करेंगे तो 9 1 10 4 14, 14 में से 5 घटाने पे 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। जो है इस अंकों का योग में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 9 का ही मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे भी हो जाएगा। 9 का मल्टीपल से ही हम निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ न्यूनतम संख्या क्या है जो 5 बढ़ाने पर 24 32 36 और 54 से पूर्ण प्रत्येक से विभाजित हो जाए, प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 9 चौक को 36, तो 9 को इसमें दिया है मल्टीपल, इसमें भी है। जहाँ 9 का मल्टीपल आता है उसमें आसान हो जाता है। तो 5 बढ़ाने पे, तो सब में 5 बढ़ा के देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। तो इसमें 5 जो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसको 5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 864, 864 हो जाएगा ना। तो 864 जो है 9 का मल्टीपल देखते हैं, अंकों का योग 8 4 8 6 14, 14 15 16 17 18, जो कि ये 18 हो जाएगा। तो 18 जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अंकों का योग प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा, और सब में नहीं होगा, ये देखना रहता है बस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 27 42 63 44 84 से भाग देने पर वह दशा में 21 शेषफल बचे। हर दशा में मतलब 21 शेषफल बचे। तो इसको सीधे डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 54 गुणे 14 मतलब 756 आएगा एलसीएम, और प्रत्येक दशा में 21 शेषफल बचे। तो जो 21 शेषफल बचे तो प्लस इसमें 21 करेंगे तो 700, इसमें 21 करेंगे तो यहाँ पे किया हुआ 21 करेंगे 777 आएगा, ठीक। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। जो दिया शेषफल बचे तो जोड़ सकते हैं। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27 42 63 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेषफल बचे। देखते हैं 27 आ गया, 9 3 की 27, जाके 9 से मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन होगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं 21 शेषफल बचे, ठीक। तो 21 2 1 3, 3 हम लोग घटाएंगे, 21 शेषफल बचेगा। तो 3 जो है 2 और 1 3, 3 अंक इसमें से घटाएंगे तो 777, 7 के साथ 7 की 21, 21 माइनस 3 करेंगे तो 18 आएगा, जो कि 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए ये भी भाज्यता का नियम से क्वेश्चन बहुत आसानी से इसमें हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 18 27
तथा 36 से भाग देने पर 5, 14 तथा 23 शेष बचे। तो इसमें हम देखते हैं 9 का मल्टीपल जो कि हमको मिल गया 36 जो है 9 का मल्टीपल होता है। तो 36 से विभाजित करने पे 23 शेषफल बचे, तो 23 जो है 3, 2, 5। 9 का मल्टीपल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए। 3, 2, 5 शेषफल जो है 5 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के तो इसमें से 5 हम घटा देंगे। 5, 9, 5, 14, 14 में से 5 जब हम घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि 9 से मल्टीपल वाला ही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगला क्वेश्चन 35, 45, 55 से विभाज्य करने पे क्रमशः 20, 30 और 40 बचे। 20, 30 और 40 पूछा है, तो इसमें भी हम 9 का ही मल्टीपल देखते हैं। 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो 45 मिल गया, 9 बचे 45। तो इसमें जो है 3 माइनस करेंगे हम लोग, 3 तो 3 और 0 है, तो 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसमें से हम 3 घटाएंगे, 3 घटाने पर देखते हैं 9 से कौन सा मल्टीपल होता है। तो इसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये भी 9 से मल्टीपल नहीं होगा, इसमें से भी घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा। इसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 4, 2, 6, 6, 3, 9। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये 9 से मल्टीपल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 48, 60, 72 और 108 और 144 से विभाज्य होने पर क्रमशः 38, 50, 72 और 98 और 135 शेष बचे। तो इसमें भी है 9, 8, 72, 9 का मल्टीपल इसमें भी देखना है। तो तीसरा वाला जो है ये 6 और 2 जो है ये 9 से इतनी करने पे विभाजित करने पे आता है। तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 घटाएंगे, इसमें से अगर 8 हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 हम घटाएंगे तो 2, 5, 6, 7, 8 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है 9 से मल्टीपल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 70 और 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम लोग 60, 65, 70 और 80 का पहले एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 21,840। इसका एलसीएम 21,840। तो इसने बोला है 45 जोड़ देने पर, 45 मतलब जोड़ देने, तो a प्लस 45 इक्वल 21,840, 21,840 जो एलसीएम है। तो a का मान हम लोग निकालेंगे, a इक्वल 21,840 माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 45। तो इसको घटाएंगे तो 21,795 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है 10,000 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 32, 36, 48 एवं 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम लोग इसका भी एलसीएम लेंगे, 32, 36, 48 और 54 का जो एलसीएम लेंगे तो 864 हो जाएगा। तो 10,000 माइनस ए, कौन सी संख्या घटाई जाए पूछा है, तो संख्या मान के चलते हैं ए, संख्या नहीं दिया है तो संख्या मान के चलते हैं ए। तो 10,000 में से ए घटाएंगे तो 864 आएगा। तो ए इक्वल 10,000 माइनस 864। तो 864 जो है 10,000 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा 9,136, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 बचे। तो इसमें 9 दिया है तो हम लोग 9 का मल्टीपल से ही करते हैं। तो 9 का मल्टीपल कहता है अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो 9 से इतनी करने पर शेषफल जो है 7 बचे, 9 से करने पे 7 बचे। तो इसमें जिससे हम सीधे 7 घटा देंगे, तो यहाँ से 7 घटा देंगे तो इसमें 7 है तो 7 से 7 काट देंगे। तो 9 का मल्टीपल 9 से 9 ही कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 8 और 9 ये भी कट जाएगा। तो इसलिए यही 9 का मल्टीपल होगा, ये अंकों का योग 9 से कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है 9 का मल्टीपल, इसीलिए हर क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल, ये 9 का या 3 का या 5 का इसे खोजते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 52, 56, 78, 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ न बचे। तो इन सब का जो है 52, 56, 78 और 91 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 21,84। इसका एलसीएम 2184 आएगा। तो जो है 5 अंकों की पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 2184 से भाग देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2184 से भाग देंगे तो 45 बार भागफल जाएगा और शेषफल बचेगा
1791 जो है ये शेषफल बचेगा, 1791 शेषफल बचेगा। तो सबसे बड़ी संख्या में से जो शेषफल है उसको हम घटा देंगे, तो शेषफल को हम माइनस करेंगे तो इसमें से बचेगा 98,280, 98,280, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 18 इसमें भी आ गया, तो 9 दूनी 18, तो 9 का जो है मल्टीपल इसमें भी चेक करेंगे, 9 का मल्टीपल 9 हो गया, 7 और 2 9, ये दोनों कट जाएगा, ठीक। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले टाइप की तरह चलते हैं। अगला टाइप देखते हैं क्या है। अगला टाइप दिया है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे, ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो एचसीएफ ए बी सी होगा। दूसरा है जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में के शेषफल दे, जो ए बी सी को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में के शेषफल दे, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका ए माइनस के बी माइनस के सी माइनस के, एचसीएफ ऑफ ए माइनस के बी माइनस के सी माइनस के। अगला है जो ए बी सी को विभाजित करने पे क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे, एक्स वाई जेड इसमें दिया है, तो एचसीएफ हो जाएगा ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड। तो इसी बेस पे आगे का टाइप होने वाला है। और एक है स्पेशल केस का है कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं स्पेशल केस का। बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, जैसे ए बी का डिफरेंट होना चाहिए, बी सी का डिफरेंस समान होना चाहिए और ए सी का डिफरेंस समान होना चाहिए। तो एच सी एफ जो है डिफरेंट ऑफ ए बी डिफरेंट बी सी डिफरेंस सी ए। आगे चलते, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित कर दे। 403 और 496 का जो है हम लोग सीधे सीधे अंतर लेंगे, तो 93 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 93 आ जाएगा, तो या तो 93 होगा या 93 का कोई मल्टीपल होगा। तो 93 का मल्टीपल 31 होता है, जो कि एचसीएफ इसका 31 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक बार 26 शेष रह जाती है, प्रत्येक बार 26 शेषफल रह जाती। तो इन सब में इन तीनों में से 460 में से 26 जो शेषफल है इसको माइनस करेंगे, 460 में से 26 कर देंगे, 491 में से 26 माइनस 553 में से 26 माइनस कर देंगे। तो इन सब का जो माइनस करने पे ये आंसर आएगा। तो इसका एचसीएफ जो है ले लेंगे, तो इन दोनों का 2 का डिफरेंट हम निकालेंगे, 2 का डिफरेंट 31 आएगा, तो यही इसका जो है शेषफल रहेगा, यही इसका एचसीएफ आ जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या क्या है जो 3026 5053 को विभाजित करने पे 11 तथा 13 शेषफल देता है। तो 3026 में से 11, 5053 में से 13, 11 और 13 है, 13 को माइनस करेंगे तो 3015 आ जाएगा और 5040 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 2025 आ जाएगा। तो 2025 का ही कोई मल्टीपल होगा, तो इसमें से देखते हैं 45 ही है जो 2025 को काट देगा, तो इसलिए आंसर 45 ऑप्शन से भी इसमें करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती हो। तो 2 और 3 इन दोनों में से 258 में से 2, 223, 323 में से 3 को माइनस करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंट जो है 64 आ जाएगा, यही इसका एचसीएफ होगा। इन दोनों का डिफरेंट ही से ही हो जाता है, डिफरेंट लेना रहे डिफरेंस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 640, 710, 1526 को विभाजित करने पे क्रमशः 11, 7 और 9 शेषफल बचे। तो 640 में से -11 करेंगे, 710 में से -7 करेंगे, 1526 में से -9 करेंगे, तो इतना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 74 आ जाएगा। 74 जो है कि 37 दूनी 74 हो जाता है, तो 37 इसमें ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका ऑप्शन एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से ही हमको ये करना रहता है। तो अगला टाइप देखते हैं। 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। ये बहुत ध्यान देना, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो हमको क्या करना है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेना। तो इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका
168, 168 इसका LCM ही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 20 मिनट में पाँचों घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी? 20 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी ये दिया है। ये लास्ट में जो दे रहा है ना 20 मिनट में कितनी एक साथ बजेंगी। तो इन सबका जो है 2, 4, 6, 8, 10 सबका जो है हम लोग LCM निकालेंगे। तो इसका जो है LCM आ जाएगा 120 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया तो 120 सेकेंड हो जाएगा। तो 120 सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट, 120 सेकेंड को 2 मिनट में, हम मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट आएगा। ठीक, अब दिया है 20 मिनट में पाँचों घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो प्रत्येक 2 मिनट में घंटियाँ एक साथ बजती हैं। 2 मिनट में जो एक साथ बजती हैं तो 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 20 मिनट में 2 से भाग देंगे तो 10 बार हो जाएगा। 20 मिनट में 10 बार, जो कि 20 मिनट में दिया है 10 बार। तो पहला जो है 2 मिनट में बजा होगा, फिर दूसरा घंटी 2 मिनट पे, जो शुरू में बजा होगा वो वाला काउंट नहीं करता है। तो इसीलिए 10 बार हुआ, प्लस जो पहली बार बजा होगा उसको, तो 11 बार बजेगा। इसका 11 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी, पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं खड़े वर्ग की। तो इसका जो है हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बनेगा, फिर 3 का, फिर 5 का। तो हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 5 से, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा और ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार 2 दूनी 4, 3 तिरी 9, 5 5 25, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, जो कि 30 का वर्ग है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 धावक एक वृत्ताकार टैंक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लगता है। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो 400, 600, 720 और 900 का हम LCM निकालेंगे, जो कि 3600 आएगा। 3600 सेकंड। तो पहली बार वो शुरुआती बिंदु पर 3600 सेकंड बाद मिलेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समान टैंकों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर, 195 लीटर पानी आ सकता है। उन टैंकों में अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकों में पानी को प्रत्येक बार माप सके। तो हम लोग 78, 117 और 195 का जो है SCF लेंगे, जो कि 39 SCF आएगा। तो इसलिए 39 लीटर इसका हो जाएगा, जो कि समान मात्रा सबका नाप सकता है। तो अगला टाइप की तरफ जाते हैं। फार्मूला बेस क्वेश्चन अब आ गया। तो पहला फार्मूला जो है LCM इंटू SCF इक्वल होता है फर्स्ट संख्या और इंटू सेकेंड संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक SCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। SCF गुणे LCM इक्वल पहली संख्या दूसरी संख्या, यही फार्मूला है, इसी पे हम लोग रखते हैं। SCF 7 दिया हुआ है, LCM दिया 252, पहली संख्या 28 दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 14 सत्ते 7 चौक को 28, 4 बार में कट गया, ये 4 से 63 बार में कट जाएगा, तो दूसरी संख्या 63 आ जाएगा। इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 4284 और 34 है। यदि इनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है। तो SCF दिया है 34, LCM दिया है 4284, पहली संख्या दिया है 204, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो काट पीटेंगे इसको, तो दूसरी संख्या 714 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसे, यदि 5x और 8x का SCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो SCF गुणे LCM इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो SCF 9 हो जाएगा, LCM 360 आ जाएगा। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 8x, 9 गुणे 360 इक्वल 8 पचे 40 x x स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 9 चौक को 36, 4 से 9 कट जाएगा, 9 81, तो x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर 81
अखंडी से बाहर आ जाएगा 9, यही इसका। अगला टाइप दिया है ए संबंधी बी, अगर ए बी जो है अभाज्य हैं तो वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर क्या होगा। इसका जो शुद्ध फार्मूला है HCF इंटू ए इंटू बी इक्वल LCM, HCF ए HCF ए HCF बी। इसी फार्मूला पे अगला क्वेश्चन जो है हल होगा। देखते हैं, दो संख्याएं ए 3 संबंधी 4 के अनुपात में हैं, उनमें महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा, योगफल पूछा है। तो LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इस फार्मूले से कर सकते हैं। पहला दिया 3, दूसरा दिया 4, तो हम इसको 3R मान लेंगे और इसको 4R, 3R और इसको 4R, तो 4 3 7, 7R हो जाएगा। तो या तो हम 7 का मल्टीपल देख लेंगे, इसमें से कौन सा है, सीधे 7 का मल्टीपल से कर सकते हैं, या इसको और हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे हम लोग, 3R इंटू 4R इक्वल 2028 दिया है, तो 4 3 12, 12R स्क्वायर हो जाएगा, ये R का R स्क्वायर हो जाएगा 2028। तो 12 से 2028 169 बार में कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको ऊपर अंदर रूट में आ जाएगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया 7R इक्वल दे दिया है, तो 7 दिया है तो 13 हो जाएगा, तो 7R इक्वल 13, तो R इक्वल निकालना है, तो 7 इंटू 13 91, 13 7 91, ये यहाँ पे R इक्वल निकालना है 91, ऐसे हो जाए। अगला टाइप दिया है यदि दो संख्याओं का योग 44 है और उन संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 4 और 120 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग के समान होगा। तो व्युत्क्रमों का योग का जो फार्मूला होता है, व्युत्क्रमों का योग इक्वल योग बटे LCM इंटू HCF होता है। तो योग दिया है 144, LCM जो है दिया है 120, HCF दिया है 4, तो 4 से 11 बार में 44 कट जाएगा, 11 चौको 44, तो 11 बटे 120, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका HCF जो 13 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो A और B का को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो A इंटू बी, 13A HCF दिया और 13B हो जाएगा, तो 13A इंटू 13B इक्वल गुणनफल 6760 दिया हुआ है, तो 13A और 13B से जो है ये कट जाएगा 40 बार में दोनों, इसका आंसर तो A और B का इक्वल 40 आएगा। तो 40 का कितना फैक्टर किया जा सकता है, को प्राइम फैक्टर, तो 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 20 दूनी 40 हो सकता है, 10 चौको 40 हो सकता है, 8 पचे 40 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो इसमें से को प्राइम निकालना है, तो 1 और 4 ये हो जाएगा और 8 और 5 ये हो जाएगा, जो कि ये दोनों नहीं होगा, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा, 2 को प्राइम फैक्टर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का गुणनफल 15,000 है और उनका HCF 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या, तो A और B, A संबंधी B, तो 10A और 10B, HCF 10 है, 10A और 10B, 10A इंटू 10B इक्वल 15,000, 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा A इंटू बी इक्वल 15 बचेगा। तो इसका जो फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 15 करेंगे और 3 गुणे 5, 5 3 15, तो इसका भी 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 इसका संभावित जोड़े बन सकते। तो इसी प्रकार से हमारा HCF और LCM का भी चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट बार जुड़िए, धन्यवाद।